क्या फिर से एक बार 2007 दोहरा दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से गुर्जरों पर गोलियां चलेंगी? क्योंकि आदेश तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। क्या है वो आदेश जिसने मचा रखी है खलबली पूरे सोशल मीडिया पर? करते हैं उस पर चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं, वो आपको समझाएंगे अच्छे से डिटेल में क्या है इस आदेश का मतलब। तो ये एक आदेश है सर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान का, जहां पर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है और ये रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, मैं स्क्रीन पर हमारे एडिटर को बोलूंगी कि इस पूरे लिस्ट को आपको क्लोजली दिखाया जाए। इसमें तमाम सारे अधिकारी मीणा समाज से हैं। आप सभी के नाम यहाँ पर एक अधिकारी को छोड़कर ज्यादातर मीणा समाज के हैं और एक अधिकारी सुरेश जैफ है। यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि गुर्जर मीणा की लड़ाई, इस लड़ाई को करार दिया गया है, हालांकि ऐसा है नहीं। अब आप इस बात को समझिएगा, जो राजनीतिकरण इस पूरी लड़ाई का हो रहा है, अव्वल तो वो ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये लड़ाई गुर्जर बनाम मीणा नहीं थी। ये लड़ाई भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली, जिनका क्षेत्र लेकर पांचना बांध बना है, उन सब क्षेत्रों को इसका लाभ मिले, इसका पानी मिले, उसकी थी। घर ब्राह्मणों के भी गए थे, राजपूतों के भी गए थे, जाटवों के भी गए थे और दूसरी जातियों के भी गए थे। इसलिए ये लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं, गुर्जर बनाम मीणा है नहीं। अब इसे गुर्जर बनाम मीणा करने से बहुत लोगों को फायदा मिलता है, जिसमें सत्ताधारी दल के भी लोग हैं और विपक्ष के भी लोग हैं। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, अगर ये गुर्जर बनाम मीणा हो जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? सचिन पायलट जैसे नेताओं को हो रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं को हो रही है, क्योंकि ये लोग गुर्जर मीणा की दोस्ती पर सियासत करते हैं और दोस्ती होने से इनकी सियासत बेहतर होती है, पॉजिटिव सियासत होती है। अब इनकी सियासत को काट कैसे करें? ऐसे करें, इनकी पॉपुलैरिटी को काट कैसे करें? ऐसे करें कि इन दोनों पक्षों में लड़ाई करवा दो और इससे बहुत लोगों की सियासी रोटियां सिक रही है, पक रही है। मसलन रामकेश मीणा की, जो कि अशोक गहलोत के बिल्कुल राइट हैंड है, उनकी पूरी सियासत पक रही है। अब क्या होगा? यह आदेश क्या है? इस आदेश में ज्यादातर मीणा अधिकारी लगा दिए रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए, और जो ऐसे नेता हैं रामकेश मीणा जैसे, जो टोटली इस आंदोलन को मीणा बनाम गुर्जर करना चाहते हैं, वो इस फिराक में हैं कि कब गुर्जर समाज के लोग फिर से रेल रोकेंगे और यहां पर इस तरह से कहीं ना कहीं मीणा अधिकारी मीणा समाज के साथ मिलकर उनका कुछ बुरा करेंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा जागरूकता अगर किसी को लेनी है तो वहां बैठी जनता को लेनी है कि ये स्टेप होने ही ना दे, किसी भी तरह से कानून को हाथ में ही ना ले, और ऐसे राजनीतिकों के कहीं ना कहीं मंसूबे पूरे नहीं होने दे। क्योंकि मैं आज भी कहता हूं, गुर्जर जिस चीज के लिए उस वक्त पटरी पे बैठे थे वो था गुर्जर आरक्षण, वो नहीं था जो अब ये आरक्षण मिल रहा है, जिसे एक एमबीसी आरक्षण का नाम दिया गया है। उन्होंने इतनी शहादत दे दी, फिर भी गुर्जर आरक्षण नहीं मिला, एमबीसी मिल गया जिसमें और जातियां भी शामिल हैं। तो समझना पड़ेगा, शहादत का कोई मोल नहीं है इस प्रशासन, इस शासन, इस राजनीतिक व्यवस्था में। और इसीलिए आप इन राजनीतिज्ञों के टूल ना बने, इन राजनीतिज्ञों के हथियार ना बने, वो बेहद जरूरी है। ये सब जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। लोग यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जब गृह राज्य मंत्री ही गुर्जर है, जवाहर सिंह बेडम के लिए बोला जा रहा है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा ऑर्डर निकलवाया है। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी इस आदेश को पलटवा देते तो ज्यादा बेटर होता। यानी कि लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर बेडम की जगह किरोड़ी लाल मीणा जी गृह मंत्री होते तो शायद आज ये हालात ऐसे पैदा। मैं तो आपको इससे भी आगे की स्थिति कह रहा हूं, अगर वहां बैठे लोग रामकेश मीणा की ना सुन के किरोड़ी लाल मीणा की सुने,
सचिन पायलट की सुने तो कभी ऐसी बात आएगी नहीं, खुद के दिल की सुने, कानून तोड़कर ये लोग तो वापस अपनी सियासत चमकाएंगे। मजदूरी किसकी रुकेगी, घर में राशन किसके नहीं आएगा, आपके नहीं आएगा। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। मोस्टली आप जितने भी कमेंट्स देखेंगे सब यही बोल रहे हैं, बेडम की जगह बाबा को बिठा दो, बिना गोली समाधान नहीं कर दे तो बता देना। और अब जब ये संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि ऐसे मीणा अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, तो लोगों में और भी ज्यादा जोश उत्पन्न फूट पड़ेगी और भी ज्यादा भड़क जाएंगे लोग। तो ये तो पूरा इंतजाम ही इसलिए है कि बांटो और राज करो, नहीं तो किरोड़ी पायलट जैसे लोग जीत जाएंगे। इनको हराना है तो बांटना पड़ेगा और इसी तरह से वोटों को काटना पड़ेगा। ये राजनीति चल रही है, जो जितना जल्दी समझे उतना अच्छा। और इस राजनीति का अंत भी आपके हाथ में है, आप जितना लड़ेंगे उतना फायदा ये लोग उठाएंगे। इसमें क्या तो किरोड़ी लाल मीणा कर लेंगे और क्या ही जवाहर सिंह बेढम कर लेंगे। कई सारे ऐसे वीडियोस आपको दिखाए गए हैं जिसमें आपने हकीम बैसला को सुना होगा, उनसे अभी सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप मान लीजिए अगर सरकार इस डैम को खोल देती है, इस पानी को खोल देती है, तो आप क्या करोगे। वो जोश जोश में कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो खोल के बताएं, फिर हम जो करेंगे वो इतिहास में किसी ने नहीं किया। देखिए आप ये समझिए कि 3 बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप पानी खोल दो, पूरे जो कमांड क्षेत्र है उसमें पानी जाने दो, नहरों में पानी जाने दो, पानी खोल दो। 3 बार होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि पिछली दफे अशोक गहलोत की सरकार थी, तब ऑर्डर आया, उन्होंने काम भी चालू करा, फिर विरोध हुआ तो रोक दिया। अरे भाई, अगर आपको इतनी चिंता थी रामकेश मीणा जी, तब आप कहां सो रहे थे, तब क्यों नहीं किया आपने आंदोलन? क्योंकि आपके आका मुख्यमंत्री थे। जब तो पिछली बार रोका गया, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? तब राजनीतिक रोटियां इसलिए नहीं सिक रही थी क्योंकि आप पद पे थे। अब पद पे नहीं है तो दूसरों का पूरा जीना हराम कर देंगे। ये बात आपको समझानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। तब आंदोलन क्यों नहीं किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके पीछे की अगर राजनीति आप समझ रहे हैं तो पंच पटेलों को मौका दीजिए, आपस में बैठकर सुलझा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। नहीं तो इसी तरह से भड़काऊ अभियान, भड़काऊ चीजें आपके बीच में लाते रहेंगे और आपको भिड़ाते रहेंगे और खुद की राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।